शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीशक्तिनारायणाय नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। व्यास उवाच अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि एक समय में नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र की ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप उसे बतलाएं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, किसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुनेंगे। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण करने की कामना से विविध लोकों का भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा और किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक में गए। नारद जी बोले कि हे पाणिय, मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न अस्थावर जगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों के पीड़ा को दूर करने वाले परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। अर्थ सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा। श्री भगवान ने कहा कि महाभाग किस पूजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है सो कहिए, सब मैं आपको बतलाऊंगा। तब श्री नारद जी कहते हैं कि मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय करने से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप उसे बतलाएं। तब श्री भगवान ने कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं आपको बतलाता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में परम दुर्लभ एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय में कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के नारद मुनि ने कहा। नारद जी बोले कि हे प्रभु, इस व्रत करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया है, इसे कब करना चाहिए, ऐसा विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब श्री भगवान ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत है दुख सुख आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य देने वाला, संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में निर्भर होकर के सायं काल में भगवान सत्यदेव की पूजन करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवैया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करे। फल में केला, घी, दूध, गेहूं के चूर्ण और गेहूं के चूर्ण के अभाव में चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ सब भक्ष्य सामग्री सवैया मात्रा में लेकर के भगवान को निवेदन करे। बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की पूजन करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, इसके बाद बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे। भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करे, नृत्य गीत आदि का आयोजन करे, रात्रि में जागरण करे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर जाए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से इस कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय अध्याय। सूत उवाच। दूसरे अध्याय की कथा में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखित होकर के तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, ऐसा बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताइए।
तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण भगवान विष्णु अविष फल को देने वाले हैं, हे विप्र तुम का उत्तम व्रत करो, पूजन करो, जिसे करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कह करके वृद्ध ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा। यह सुनते हुए उस ब्राह्मण को रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मणों को बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। और उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उसने उत्तम व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लिया। तो हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा सो मैंने सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। तब ऋषियों ने कहा कि हे महामुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुनकर के किसने व्रत को किया है वह सब सुनना चाहते हैं। पृथ्वी पर जिसने व्रत किया है उसे आप लोग अवश्य सुने। एक बार वह श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों के साथ पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच में एक लकड़हारा वहां चला आया। बाहर लकड़ी के बोझ करके ब्राह्मण के मकान में गया। व्यास से व्याकुल हुआ। उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख करके प्रणाम करके उसे बोला कि प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं, कृपया इसके लिए क्या फल की प्राप्ति होती है विस्तार से बतलाइए। तब विप्र ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनुष्यों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे सब धन आदि प्राप्त हुआ है। जल पी करके प्रसाद ग्रहण करके वह नगर में चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने जो धन प्राप्त होगा उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख करके सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर के पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवैया मात्रा में लेकर के अपने घर आया। तत्पश्चात उसने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से धन पुत्र से संपन्न हुआ और इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तृतीय अध्याय सूतवाच। तीसरे अध्याय की कथा में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ये श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुनेंगे। प्राचीन काल की बात है। उनका नाम के राजा राज्य करता था। वह राजा जितेंद्रिय था, सत्यवादी था और अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा ब्राह्मणों को धन दान दे करके सबको संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पति प्राण थी। राजा भद्रशीला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार के पुष्कल धनराशि से संपन्न होकर के साधु वैश्य आया। वहाँ भद्रशीला नदी के तट पर नाव पर स्थापित करके वो राजा के समीप गया। राजा उस व्रत में दीक्षित दे करके पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त से यह क्या कर रहे हैं, कृपया यह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले कि साधु पुत्रादि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में अद्वितीय संपन्न भगवान विष्णु का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात को सुन करके साधु ने आदर पूर्वक कहा कि राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपकी कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे सही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बतलाया और कहा कि जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की श्री साध्वी भार्या पति के साथ अनंत ऋतुकालीन धर्माचरण में पवित्र हुई। भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने उसे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आप पूर्व संकल्प किया था भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा, तो आप उसे क्यों नहीं करते हैं। तब साधु बोला कि प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके व्यापार करने के लिए नगर में चलता गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी और तदंतर
धर्म के साधु ने नगर में सखियों के साथ कड़ा करती हुई कन्या को विवाह योग्य दे करके आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कह करके शीघ्र उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचनपुर नामा नगर में गया, वहां से एक वैश्य पुत्र को लेकर के आ गया। साधु ने उस वैश्य के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न दे करके अपने जाति के लोगों और बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर के विधि विधान से बड़ी पुत्र कन्या का दान कर दिया। उससे दुर्भाग्यवश भगवान को उत्तम करना भूल गया और पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए और कुछ समय के पश्चात व्यापार कर्म में कुशल साधु वैश्य काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नाम नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेत कुश रमणी के नगर में गए। उसी समय भगवान सतदेव ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर किसी दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा। एक दिन एक चोर राजा के धन को चुरा कर वहीं आया जहाँ के दोनों वैश्य ठहरे हुए थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देख करके भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर उसी नहीं छिप गया। इसके बाद राजा का दूत वहां आ गए जहाँ की साधु वैश्य था। वहां राजा के धन को देख करके वे दूत उन दोनों वैश्य पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले कि प्रभु हम दो चोर पकड़ करके ले आए हैं, न देख करके आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों को शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागृह में डाल दिया गया। भगवान सतदेव की माया से किसी ने उनकी बात को नहीं सुनी। राजा चंद्रकेत ने उन दोनों का धन भी जब्त कर लिया। उनके श्राप से वैश्य के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई। उनके घर में सारा का सारा जो धन था सब चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से भूख और प्यास से दुखित होकर के अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कन्या कलावती भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित होकर के कन्या कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी, वरदान मांगा। इस प्रकार प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता इलावती ने कन्या कलावती से प्रेम पूर्वक पूछा कि पुत्री, रात्रि में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा कि माता, मैंने ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की बात को सुनकर के वैश्य की वाणी भार्या व्रत करने को तैयार हुई। प्रसन्न मन से साध्वी बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर सीधे चले आए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेत को प्रणाम करके दिखाया और कहा कि हे नृपश्रेष्ठ प्रातः काल अतः सूत उवाच। चौथे अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि साधु मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन दे करके अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के क्रोध में जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण की जिज्ञासा हुई कि हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर होकर के दोनों महाजनों ने अवहेलना करते हुए कहा कि दंडी ने केवल पूछते हो क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाम मिलता पत्र आदि भरे हुए। ऐसी निश्चित वाणी सुनकर के भगवान श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि जो तुम कह रहे हो वही सत्य है। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान को जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी महाराज के चले जाने के पश्चात प्रतिक्रिया करने के बाद उतराई हुई नौका को देख करके साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लते पत्र आदि कर मुश्किल पर गिर पड़ा। श्वेत होने पर बड़ी चिंतित हुआ। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? ये सब दंडी ने साफ दिया है, इसलिए वही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः उन्हीं के शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात को सुन करके साधु वैश्य उनके पास गया। वहां दंडी को देख करके भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सन्मुख मैंने जो कुछ भी असत्य भाषण रूपी अपराध किया है, आप फिर उस अपराध को क्षमा करे। और दंडी ने फिर रोता हुआ देख कर कहा कि मूर्ख रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा सुदासीन होने के कारण तथा मेरी ही आज्ञा से तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा कि प्रभु, यह आश्चर्य की बात है, आपकी माया सम्मोहित होने के कारण ब्रह्म आदि देवता भी आपके गुणों को रूपों के यथार्थ रूप से नहीं जान पाते। फिर वे मूर्ख व्यक्ति आपकी माया सम्मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाए, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो कुछ भी पुराना धन था उसकी और मेरी रक्षा करे। उस वैश्य की भक्ति युक्त वाणी सुनकर के भगवान जनार्दन संतुष्ट हुए। भगवान हरि उसी अभीष्ट वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद वह साधु की नौका में उसे धन से परिपूर्ण देखा। भगवान सतदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कह करके सज्जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वो आनंद से परिपूर्ण हो गया। नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल करके उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया और पूर्व जा करके
प्रस्थान किया। और साधु वैश्य ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखलाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को आगमन का समाचार देने के लिए नगर में भेजा। और तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर के साधु की स्त्री को देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उसकी निर्दिष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद के साथ बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर के आनंद से विह्वल हो उठी साध्वी, और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्रे, मैं साधु का दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र जाओ। माता के साथ वचन सुन करके व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके वह कलावती कन्या भी अपने पति के दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को और नौका का धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक संबोधन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़े। नाव का अदर्शन कन्या को अत्यंत दुखी देकर के भयभीत मन से साधु ने सोचा यह क्या सत्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले वे सभी चिंतित हो गए। इस प्रकार कलावती भी कन्या को देख कर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोले कि अभी अभी नौका के साथ वह समाज कैसे लक्षित हो गया, न जाने के देवता की अपेक्षा करने से नौका हरण कर ली गई है, अथवा सत्यनारायण भगवान के महागुण को कौन जान सकता है। ऐसा कह करके सज्जनों के साथ विलाप करने लगी और कन्या कलावती गोद में लेकर के रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाने और बड़ी दुखित हुई और पति की स्वर्ण पादुका लेकर के उनका अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या किस प्रकार के आचरण को देख करके भार्या सहित धर्म के साथ वैसे का शोक संतप्त हो गए। सोचने लगा या तो भगवान सत्यनारायण ने हमारी धन धान सफल इस नौका का अपहरण कर लिया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की पूजा से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार भगवान सत्यदेव की पूजा करूंगा। सभी को बुला करके इस प्रकार कह करके उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की। बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान जान सत्यदेव प्रसन्न हुए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर के अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण इसका पति दृश्य हो गया है। यदि घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके वह अपना आए थे साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त कर सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः हया करके सज्जनों को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात को सुनकर के मणिपुत्र संतुष्ट हुआ। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन और बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। तदंतर पूर्णिमा और संक्रांति पर्व पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए श्लोक में सुख ग्रंथ में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पांचवें अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों अब इसके बाद दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुनेंगे। अपनी प्रजा पालन में करने में तुंगभद्र नाम के राजा था। उसने सदैव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया था। एक बार वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार करके बड़े वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि वो पकड़ बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सदैव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार बस न वहाँ गया, उसने भगवान सदैव को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपुर भगवान का प्रसाद राजा के श्री रक्षण वहाँ से लौट आए। इच्छानुसार सभी ने भगवान सत्यदेव का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा के प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख उसका संपूर्ण धन धन आदि सभी सब पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि वैसे ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की कृपा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह अपना धन पुत्रों से संपन्न हुआ और इस लोक में सभी प्रकार के सुखों का भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति परम दृढ़ भगवान सत्यनारायण की शब्द को करता है, पुण्यमयी फल प्रदायिनी भगवान की कथा का भक्ति होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यदेव की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। सत्य बात इसमें कोई संशय नहीं है। सभी अभी फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक हो जाता है। ब्राह्मण इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यदेव की व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को श्लोकाल, कोई सत्य कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव कहते हैं, कोई सत्यनारायण कहते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सबकी मनोकामना सिद्ध करते हैं। कलयुग में भगवान सनातन विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी के मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे नित्य भगवान की कथा को सुनता है, पढ़ता है। भगवान की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य पूर्व काल में 3 लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्मों का वृतांत सुनाता हूँ सुने।
मान प्रज्ञा नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण सत्कर्णी के प्रभाव से जन्म उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मुझ पर प्राप्त किया भगवान श्री राम की सेवा करके मुझ पर प्राप्त किया था। महाराज उनका मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री जगन्नाथ की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त साधु भोज नाम का राजा हुआ। उसने आगे करके अपने पुत्र की करके मुझ पर प्राप्त किया था। महाराज कुंभध्वज जन्मांतर में स्वयं मनु भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोप सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोपगण हुए, सभी राक्षसों का संहार करके भगवान का शाश्वत मूल प्राप्त कर लिया। वृंदाल की जय, श्री सददेव भगवान की जय। हवन हो गया प्राणानां कवचं भवति वारणां शान्तिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुशान्तिर्भवतु। इदं पुष्पक्षतं समर्पय। ओम अग्ने नमः। लयं मृषादरुणि सिंधु कुमकुमं कामना दिव्यं कामना काम संभवं कुमकुमेनादिते कुमकुमं समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। वरुणदेवतादिभ्यां नमो नमः। ओम अग्ने नमः। सर्वदं शांतिं प्रेक्ष मे। हवन डाला जी। ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा। ओम सूर्यदेवाय स्वाहा। चंद्रदेवाय नमः स्वाहा। ओमदेवाय नमः स्वाहा। बुधदेवाय नमः स्वाहा। गुरुदेवाय नमः स्वाहा। शुक्रदेवाय नमः स्वाहा। शनिदेवाय राहवे नमः स्वाहा। देवे नमः स्वाहा। स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा। रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। आत्मदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सती नमः स्वाहा। साधवी नमः स्वाहा। भवप्रदाय नमः स्वाहा। भवमोचिनी नमः स्वाहा। आर्याय नमः स्वाहा। आर्याय नमः स्वाहा। देव स्वाहा। देवीभ्यो नमः स्वाहा। सुरेश्वराय नमः स्वाहा। सुरेश्वराय नमः स्वाहा। देवीभ्यो नमः स्वाहा। देवीभ्यो नमः स्वाहा। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। धनदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। खत्म ठेका दम करा हो जी। नमः स्वाहा। सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। परमात्मने नमः स्वाहा। परमात्मने नमः स्वाहा। देवीभ्यो नमः स्वाहा। देवीभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेश्वराय नमः स्वाहा। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ब्राह्मणे नमः स्वाहा। विष्णवे नमः स्वाहा। शंभवे नमः स्वाहा। शाम्भवी नमः स्वाहा। देवमाताय नमः स्वाहा। कमलाय नमः स्वाहा। जयाय नमः स्वाहा। वीराय नमः स्वाहा। वर्धने नमः स्वाहा। सर्वदेवी देवता